Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. In this video, we are going to talk about the disorders of the endocrine glands. So, first disorder we are going to talk about the hypothalamus gland. Okay, disorders of the hypothalamus gland. The first disorder is the hypopituitarism, which is due to the deficiency in pituitary hormones caused by hypothalamic dysfunction. जब आपका hypothalamus जो है वो प्रॉपर से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स में डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है, हमने ये पढ़ा था, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स थे वही हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देंगे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके हाइपोथैलेमस की में कोई डिसफंक्शन हो जाता है, अबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से पिट्यूटरी हार्मोन्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, चाहे वो एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपोगोनाडिज्म हो, मतलब कि जो भी आपकी डेफिशिएंसी वाले होंगे, एक्सेस वाले नहीं, डेफिशिएंसी, क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है अब डेफिशिएंसी में प्रोड्यूस होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे, पिट्यूटरी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी ड्यू टू हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस का डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है, बस सिम्टम्स डायबिटीज जैसे हैं, इसलिए हम इसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। बट इसमें कोई भी ग्लूकोज नहीं होगा आपका यूरिन में, तो इसका डायबिटीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। नो ग्लूकोज इन यूरिन। ओके, तो ये आपका डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन वेसोप्रेसिन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से आपको एक्सेसिव यूरिनेशन होगी और एक्सेसिव प्यास लगेगी, थर्स्ट। ठीक है, आपको एक्सेसिव थर्स्ट एंड यूरिनेशन होगी। ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वेसोप्रेसिन हार्मोन, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड। ठीक है, जिसमें आपके एडीएच हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपका एक्सेसिव यूरिनेशन होगी। ठीक है, देन है प्राडर विली सिंड्रोम। ये आपका अगेन हाइपोथैलेमस के डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोम 15 में अबनॉर्मलिटी की वजह से कॉज होता है। ठीक है, ये डिसफंक्शन किसकी वजह से हो रहा है? हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमोसोम 15 में अबनॉर्मलिटी की वजह से। अब आपको पता है हाइपोथैलेमस आपके हंगर को कंट्रोल करता है, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर आपके हाइपोथैलेमस में कोई डिसफंक्शन होता है तो आपको एपेटाइट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हार्मोन्स की रिलीज में प्रॉब्लम होगी, आपके बॉडी टेम्परेचर जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। और प्राडर विली सिंड्रोम हो किसकी वजह से रहा है? आपका ये अबनॉर्मलिटी डिसफंक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द abnormality, chromosomal abnormality, that is due to the chromosome abnormality on chromosome 15। ठीक है, क्रोमोसोम 15 में कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होगी, उसकी वजह से आपको प्राडर विली सिंड्रोम होगा। देन है कैलमैन सिंड्रोम। ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें भी आपका हाइपोथैलेमस जो है वो प्रॉपर से काम नहीं कर पाएगा और आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और आपको पता है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपकी प्यूबर्टी और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका ये हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है तो प्यूबर्टी हो सकता है डिले हो जाए और हो सकता है हो ही ना। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल, आपको स्मेल जो है वो नहीं आ पाएगी प्रॉपर से, यू आर नॉट एबल टू स्मेल थिंग्स। ठीक है, आपको स्मेल नहीं हो पाएगी, जिसको अनोस्मिया बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की इनएबिलिटी टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट इज द कोर इशू इन कैलमैन सिंड्रोम। क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस पे कोई डिसफंक्शन होगा तो ऑब्वियसली उसके वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड भी अफेक्ट होगा। फाइन। देन है पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स। फर्स्ट आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब फर्स्ट डिसऑर्डर है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि आपका तब होगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा इन एडोलसेंस। ठीक है, आपके अडल्टहुड में आपका जब एडोलसेंस के बाद, अब मैं कह सकती हूँ एडोलसेंस के बाद अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत ज्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस टाइम पे आपको कंडीशन जो होगी वो होगी एक्रोमेगाली। अब एक्रोमेगाली में होता क्या है, आपके जो बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके वो अबनॉर्मली बहुत बड़े हो जाएंगे।
ठीक है, आपके हैंड्स और फीट जो हैं एकदम से बहुत लंबे हो जाएंगे। ये देख रहे हो यहाँ पे इस पिक्चर में, देखो अबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट्स होगी, आपके फेस की अबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाएगी, चिन और जॉ बोन्स अबनॉर्मली इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगाली, जब आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो आफ्टर एडोलसेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैंटिज्म होगा जब आपका जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो बचपन से, चाइल्डहुड से ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो एक्सेस में हो रही है, तो बहुत एक्सेसिवली जो है हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो रही है अगर चाइल्डहुड में, तो हाइट जो है वो एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाएगी, बोन्स और आपके जो मसल्स हैं उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, डार्फिज्म स्पेसिफिकली हम उसको पिट्यूटरी डार्फिज्म भी बोलते हैं। ये तब होगा जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी आपके चाइल्डहुड में, तो आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते थे ना। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन के मेन आपके 3 डिफिशिएंसीज डिसऑर्डर्स रहेंगे। फर्स्ट इज अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीजिबली सिक्रीट होता है आफ्टर एडोलसेंस तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। सेकंड, अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली सिक्रीट होता है आपके चाइल्डहुड में तो उसको जैंटिज्म बोलते हैं, और अगर ग्रोथ हार्मोन आपका बहुत कम सिक्रीट होता है चाइल्डहुड में तो उसको हम डार्फिज्म बोलते हैं। देन है प्रोलैक्टिनोमा, नाम से पता चल रहा है प्रोलैक्टिन के साथ कुछ लेना देना होगा ना। तो अगर एक ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर एक ट्यूमर हो जाता है तो उस ट्यूमर की वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे। ठीक है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ब्रेस्ट मिल्क की आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, इवन अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है तब भी आपके ब्रेस्ट मिल्क जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, देन है एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। एम्प्टी सेलर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे या श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में हेडेक काफी ज्यादा होगी क्योंकि हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे और आपका इनडायरेक्टली वो आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, ये आपका ओवर प्रोडक्शन ऑफ ACTH हार्मोन की वजह से होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, जब आपका एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन काफी ज्यादा एक्सेस में सिक्रीट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेस कॉर्टिसोल प्रोडक्शन होगी फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स, आपका वेट गेन हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है इन दिस कुशिंग सिंड्रोम डिजीज। फाइन, देन है हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होगा, जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका अंडर एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी जब पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो उसे बोलते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, तो हाइपोपिट्यूटरिज्म के वजह से आपके हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो आपके इम्पैक्ट होगी। जैसे कि कौन कौन से हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिपेंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड हार्मोन वहां से प्रोड्यूस होंगे, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल हार्मोन्स वहां से प्रोड्यूस होंगे, आपके गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, तो वो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो वो सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगी अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका थायराइड ग्लैंड आता है। तो थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले डिजीज है ग्रेव्स डिजीज, जिसको एक्सोथैल्मिक गोइटर भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल गोइटर क्या होता है, नॉर्मल गोइटर क्या होता है, नॉर्मल गोइटर होता है कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है ना आपका स्वेलिंग हो जाती है, आपका थायराइड ग्लैंड जो है इनलार्ज हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है नॉर्मल गोइटर, दैट इज ड्यू टू आपका ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका ग्वाइटर, नॉर्मल ग्वाइटर जो होता है, नेक जो है स्वेल कर जाती है, नेक की स्वेल हो जाती है आपका। ठीक है, ये आपके आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से नॉर्मल ग्वाइटर होता है। पर एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर क्या होता है, इसमें आपकी जो आईज है ना ये बल्ज कर जाती है, बल्जिंग ऑफ आईज हो जाती है, इसको एक्सोथैल्मस बोला जाता है। ठीक है, आईज देखो नॉर्मल आईज है ना, इसकी बल्जिंग हो गई है। तो ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके ही थायराइड ग्लैंड को अटैक कर देगा। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर जाता है, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा और ज्यादा हार्मोन्स के प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है। बाकी क्या सिम्टम्स रहते हैं ग्रेव्स डिजीज के, आपकी ब्रेथ शॉर्टनेस हो जाएगी, आपकी बॉडी शेकिंग हो जाएगी, वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस क्यों होगा, थायराइड ग्लैंड एक्सेस, थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, तो एक्सेस में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, एक्सेस में आपका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म। देखो क्रेटिनिज्म में हेयर ड्राई हो जाएंगे, आपके आईब्रोज थिन हो जाएंगे, आई स्वेल कर गई हैं, पफी फेस हो गया, एकदम डल ड्राई स्किन हो जाएगी। तो ये आपका कॉन्जेनिटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जब मदर प्रेग्नेंट होती है, वुमेन प्रेग्नेंट होती है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से आपका इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होगी और डेवलपमेंट इश्यूज आएंगे आपके फीटस में। ठीक है। तो फीटस की आपकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाएगी, मतलब आपकी फीटस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है। जो बेबी होगा, अगर ऐसा बेबी होगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा, फिजिकल अबनॉर्मलिटीज आएंगी। कब होगा ये क्रेटिनिज्म? क्रेटिनिज्म आपकी कंडीशन हो रही है जब आपका फीटस प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो जो उससे बेबी बॉर्न होगा ना, बेबी बॉर्न जो होगा उसमें काफी ज्यादा अबनॉर्मलिटीज होंगी, क्योंकि उसमें थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो उसकी वजह से उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा और बाकी भी अबनॉर्मलिटीज उनमें देखने को मिलेगी। ठीक है। मिक्सिडीमा एक सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है। जिसमें स्किन जो है ना वो स्वेल कर जाती है, सॉफ्ट टिश्यूज की स्वेलिंग हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी ड्यू टू द अकम्युलेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है। इसमें मतलब कि आपको डर्माटोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इट कैन बी इन हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन ऑल्सो, इन हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन ऑल्सो। ठीक है। और कई बार तो मिक्सिडीमा कॉमा हो जाता है, जिसमें आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है व्हेन सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन। ठीक है। और अल्टीमेटली आपके मेंटल स्टेटस ऑल्टर हो जाएगा। तो मिक्सिडीमा किसकी वजह से हो रहा है? मिक्सिडीमा हो रहा है जब आपकी स्किन और सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग हो रही है, और ये सीवियर फॉर्म है हाइपोथायरॉयडिज्म की। ठीक है। देन हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है? बेसिकली इट इज अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। जब आपका थायराइड ग्लैंड इनफ थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो जिसके से वेट गेन होना शुरू होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही है, ड्राई स्किन हो जाएगी, ड्राई हेयर्स हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज आ सकते हैं, थकावट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? ओवर एक्टिव थायराइड। जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, रेट आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट बीट का रेट इंक्रीज हो जाएगा, स्वेटिंग होगी, इरिटेबिलिटी होगी, नर्वसनेस होगी। और इसका मेन कॉज है ग्रेव्स डिजीज हो गया, आपके ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल्स हो गए। ठीक है। बहुत ज्यादा आयोडीन आपकी डाइट में हो सकता है, दैट कुड बी द रीजन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है। देन है हैशिमोटोस डिजीज, जिसको हम हैशिमोटो थायरोइडिटिस भी बोलते हैं या क्रोनिक लिम्फोसिटिक थायरोइडिटिस भी बोलते हैं। अगेन इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके ही थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देगा। ठीक है। जिसकी वजह से आपका हाइपोथायरॉयडिज्म होगी। तो हैशिमोटो डिजीज लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स मैंने बताए थे कि आपके वेट गेन हो जाएगा, आपको थकावट होगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके मसल और ज्वाइंट पेन्स होंगे आपको, और ग्वाइटर भी हो सकता है हैशिमोटो डिजीज में। ठीक है। देन एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या होगा? एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी इसको बोला जाता है। ठीक है। जब आपका एड्रिनल ग्लैंड इनफ कॉर्टिसोल जो है या एल्डोस्टेरॉन जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। और आपको मैंने कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन बताया है। एल्डोस्टेरॉन आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, जो कि आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, और कॉर्टिसोल आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो एडिसन का डिजीज का कॉमन कॉज क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, किसी चीज का कैंसर हो सकता है, कोई जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। सिम्टम आपके वेट लॉस, पुअर एपेटाइट, फैटीग, नॉसिया, वॉमिटिंग, डार्कनिंग ऑफ द स्किन। ठीक है। देन है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको आप नॉर्मल डायबिटीज शुगर है ना उसको बोलते हो। ये तब होता है जब आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। और अभी मुझे बताओ ब्लड का ग्लूकोज लेवल कब इंक्रीज होगा? ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी फ्रॉम दी बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है। तो जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। हाइपोग्लिसीमिया होता है लो ब्लड शुगर लेवल, एंड हाइपरग्लिसीमिया होता है एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, जब ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है. So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group. The link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can direct interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.